फिल्म की शुरुआत में हमें कैरोलाइन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। वह एक ओल्ड एज होम में केयरटेकर की नौकरी करती है। वहाँ उसका एक बुजुर्ग आदमी से काफ़ी लगाव हो गया था, बिल्कुल ऐसा जैसे वो उसके अपने पिता हैं। लेकिन एक दिन अचानक उस बुजुर्ग की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कैरोलाइन का मन उस जगह से पूरी तरह हट जाता है और वो अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला लेती है। कुछ समय बाद उसे एक नई जॉब मिलती है जिसमें उसे एक प्राइवेट घर में जाकर एक बीमार आदमी की देखभाल करनी थी। जब वो इस नई नौकरी के लिए निकलती है तो रास्ते में एक अजीब सा फ्यूल स्टेशन आता है और वह वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकती है। उस जगह का माहौल बिल्कुल अलग था। दुकान किसी पुराने घर की तरह बनी हुई थी और उसके बाहर लाल रंग के पाउडर से कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। कैरोलाइन उन्हें देखती है लेकिन ज़्यादा ध्यान दिए बिना वह आगे बढ़ जाती है। कार वह उस बड़े से घर तक पहुंच जाती है जहां उसे काम करना था। यह घर बहुत बड़ा था और डरावना भी था। इस घर में केवल 2 लोग रहते थे, वायलेट और उसका पति बेंजामिन। बेंजामिन पूरी तरह से पैरालाइज था। उसी की देखभाल के लिए कैरोलाइन को रखा गया था। वायलेट कैरोलाइन को बताती है कि उन्होंने यह घर कुछ समय पहले ही खरीदा है, लेकिन यहाँ काम करने के लिए कोई भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता है। हालांकि वह इस असली वजह नहीं थी बताती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कैरोलिन भी नौकरी छोड़कर ना चली जाए। इसके बाद वह कैरोलिन को एक मास्टर की देती है जिसके घर के लगभग सभी दरवाजे खोले जा सकते थे। लेकिन कैरोलाइन को एक और अजीब बात पता चलती है, उस घर में कहीं भी शीशा नहीं था। जब उसने उसके बारे में पूछा तो वायलेट ने टालते हुए कहा कि उन्हें कभी मिरर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दिन बीतने लगते हैं और कैरोलिन अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने लगती है। एक दिन जब वह बेंजामिन को गार्डन में बैठा रही होती है तो वायलेट उसे घर के एक एटिक के कुछ सामान लाने के लिए भेजती है। वह जाते हुए कैरोलिन को एक छुपा हुआ दरवाज़ा दिखता है। वह अपनी मास्टर की से उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खुलता। जब वह यह बात वायलेट को बताती है तो वायलेट कहती है कि उन्होंने भी कई बार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी लेकिन वह कभी नहीं खुला। कैरोलाइन इस बात को नज़रअंदाज कर देती है और अपनी ड्यूटी करती रहती है। लेकिन एक रात तेज़ तूफान के दौरान उसकी नींद अजीब सी आवाज़ से खुल जाती है। यह आवाज़ बेंजामिन के कमरे से आ रही थी। जब वह कमरे में पहुंचती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि बेंजामिन ना तो अपने बिस्तर पर था और ना ही व्हील चेयर पर था, जबकि वह चल भी नहीं सकता था। अचानक उसे बाहर से कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वो खिड़की से देखती है तो पता चलता है कि बेंजामिन घर की छत पर चढ़कर कहीं भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो संतुलन खो देता है और नीचे। कैरोलिन और वायलेट तुरंत बाहर दौड़ती हैं। वायलेट उसे कहती है कि जल्दी से अंदर जाकर व्हील चेयर ले आओ। जब कैरोलिन कमरे में पहुंचती है तो उसे बिस्तर की चादर पर बड़े अक्षरों में हेल्प मी लिखा हुआ दिखाई देता है। यह देखकर वह घबरा जाती है। उसे साफ महसूस होता है कि घर में कुछ तो गलत चल रहा है, लेकिन समय कम होने की वजह से वह चादर छुपा देती है और व्हील चेयर लेकर बाहर चली जाती है। अगली सुबह घर का लॉयर आता है। कैरोलिन उसे पहले से जानती थी, उसी ने यह नौकरी दिलवाई थी। कैरोलाइन उसे अपने कमरे में ले जाकर सब कुछ बताना चाहती थी। वह उससे वह चादर भी दिखाती जिस पर रात को हेल्प मी लिखा था, लेकिन अब उस चादर पर कुछ नहीं लिखा था। लॉयर को लगता है कि कैरोलिन शायद ज़्यादा तनाव में है। वह उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है और कहता है कि ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लेना। अब कैरोलिन को भी ज़्यादा उलझन में पड़ जाती है। उसे यकीन होने लगता है कि इस घर में कुछ पैरानॉर्मल ज़रूर है। उसे लगता है कि एटिक का बंद कमरा इन रहस्यों की चाबी है। वह रात को टार्च लेकर एटिक में जाती है और दरवाजे की होल को ध्यान से देखती है। उसे पता चलता है किसी ने वैक्स से बंद किया हुआ था। वह वैक्स निकाल देती है और फिर मास्टर की दरवाज़ा खोल देता है। अंदर जाकर वह डर जाती है। कमरे में अजीब चीज़ें रखी थीं, खोपड़ियाँ, बोतलों में बंद अजीब चीज़ें, लोगों की पुरानी तस्वीरें और कई डरावने सामान। उसे लगता है यह सब ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है। तभी वायलेट की आवाज़ सुनती है और वह डर कर वहीं छिप जाती है। उसे वहाँ वो पुरानी रिकॉर्डिंग भी मिलती है जिसे वो अपने साथ ले जाती है। उस रात वो अपनी दोस्त से मिलती है और सारी बातें बताती है। उसकी दोस्त बताती है कि ये हुडू मैजिक हो सकता है। पुराने समय में इसका इस्तेमाल लोग अपने फ़ायदे के लिए किया करते थे। अब कैरोलिन को शक होने लगता है कि इस सब के पीछे वायलेट तो नहीं है। आगे चलकर जब वायलेट सच बताती है तो पता चलता है कि इस घर में पहले से एक सर्वेंट कपल रहता था जो हुडू मैजिक करते थे। जब घर वालों को पता चलता है कि बच्चों पर जादू कर रहे हैं तो उन्हें एटिक में जिंदा जला दिया गया था। लेकिन असली कहानी इससे भी ज़्यादा डरावनी थी। असल में वह लोग मरे नहीं थे, उन्होंने अपनी आत्मा उन बच्चों की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी थी और अब वही लोग सालों से नई बॉडी ढूंढकर हमेशा जवान बने रहने का खेल खेल रहे थे। आखिर में एक ट्विस्ट सामने आता है। वायलेट और लायड मिलकर कैरोलाइन पर ही वही जादू करने वाले थे ताकि वायलेट अपनी आत्मा कैरोलाइन की जवान बॉडी में डाल सके। कैरोलाइन की पूरी कोशिश करती है खुद को बचाने की, लेकिन आखिर में जादू पूरा हो जाता है। वायलेट की आत्मा कैरोलाइन की बॉडी में चली जाती है और कैरोलाइन की आत्मा एक बूढ़ी बॉडी में चली जाती है। बाहर पुलिस और उसके दोस्त भी आ जाते हैं, लेकिन कोई भी इस सच्चाई को समझ नहीं पाता। आखिर में नई बॉडी में खड़ी वायलेट मुस्कुरा रही होती है और असली कैरोलाइन बस बेबस होकर सब कुछ देख रही होती है। यही पल पर फिल्म ख़त्म हो जाती है और